आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से अगले दिन खत्म हुई थी। हम देखते हैं पॉइजन हॉल का सीन, जहां पे सारे एल्डर्स मीटिंग करने के लिए आए होते हैं। वो लोग लीडर कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। आखिर कौन बनेगा अगला लीडर, किसके ऊपर सारी जिम्मेदारी हम थोप सकते हैं। तभी उनमें से सबसे बड़ा एल्डर कहता है कि फोनिक्स का सन भी इस बार भाग लेने वाला है। फोनिक्स मीन्स हमारे एमसी की मदर, मतलब हमारा एमसी भी इस बार इस कंपटीशन में भाग लेने वाला है। उनमें से एक एल्डर कहता है क्या ये सही रहेगा, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। पर हमें दूसरे पैनल पे देखा जाता है हमारा बंदा किसी को घसीट तो ले जा रहा होता है। एक और एल्डर कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बल्कि वो मार्शल आर्ट्स भी नहीं जानता, तो वो कैसे एक कंपटीशन में भाग ले सकता है। फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा हूँ, पर क्योंकि वो क्लैन का मेंबर है इसी वजह से इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो इस कंपटीशन में भाग ले, या फिर उसे मार्शल आर्ट्स नहीं पता हो फिर भी वो इस कंपटीशन में भाग ले सकता है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं हमारा एनसी उसी हॉल में किसी बंदे को उसके बालों से घसीटते हुए लेके आ रहा होता है। ग्रेट एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी मीटिंग के बीच में किसी को इंटरप्ट करना बहुत ही बुरी बात होती है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारा एमसी भी अपने अंदाज में कहता कि हाँ मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं इसीलिए यहीं पे आया हूँ। सारे एल्डर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर हमारा एमसी उस बच्चे के मुंह को ऊपर करता है जिसको उसने बहुत ज़्यादा कूटा है और कहता है मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ, क्या ये काफ़ी है उसके लिए। सारे एल्डर्स इसे देख शॉक हो जाते हैं कि कैसे इसने उस बच्चे को पीटा है, और कुछ एल्डर तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें इस क्राइम के लिए बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तो पता है क्या, ये बहुत बड़ा क्राइम है एक किसी को ऐसे ही पीट देना। उसी बीच हमारा ग्रेट एल्डर कहता है कि मैं समझ गया, तुम दिखाना चाहते हो कि तुम कितने कैपेबल हो कंपटीशन के लिए, पर किसी को ऐसे ही मारना बहुत ही बुरी बात होती है। हमारा एमसी कहता है क्या ये अगर कम हो तो मैंने कुछ और बंदों को भी गार्डन में कूट के आया है, तुम वो भी देख सकते हो। और ये वही बंदे होते हैं जिन्होंने हमारे एमसी को बुली किया था अपने फर्स्ट चैप्टर में। फिर हमारा लीडर कहता है, ग्रैंड लीडर, वो कहता है कि ठीक है तुम कंपटीशन में भाग ले सकते हो, पर मैं ये इंश्योर ज़रूर करूँगा कि तुम अगर क्लैन लीडर ना बन पाए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी घर आ चुका है और उसकी मदर कहती है कि क्या तुमने आखिर क्लैन लीडर कंपटीशन में भाग लिया क्यों। हमारा एमसी कहता है कि ये नेसेसरी है मदर, बिकॉज आज नहीं तो कल मुझे उस रास्ते पे चलना ही होता, तो इससे अच्छा मैं जितना जल्दी कर सकूँ उतना ही अच्छा है, बिकॉज दिन ब दिन कंपटीशन और भी ज़्यादा हार्ड होता रहेगा, तब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इनफैक्ट अगर हमें सही से रहना है, अच्छे से एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो हमें इतना सख्त कदम, तो इससे भी ज़्यादा सख्त कदम उठाने हो सकते हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मामूली बात है। फिर हमारी एमसी की मदर उसे गले लगा लेती है और कहते हैं कि पता नहीं तुम कब इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो, और वैसे मैं तुम्हें इस बात के लिए रोक तो नहीं सकती, और मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ, मेरी पूरी ब्लेसिंग देती हूँ तुम्हें, तुम ही जीतोगे, तुम ही लास्ट तक बचोगे, जो बनेगा इस क्लैन का क्लैन लीडर। हमारा एमसी सोचता है हाँ मुझे बनना ही पड़ेगा क्लैन लीडर, बिकॉज अगर मैं क्लैन लीडर बन जाऊँ तो मैं उन सभी को ठिकाने लगा सकता हूँ जिन्होंने हमें परेशान करने की, हमें उकसाने की, हमें तड़पाने की इतनी दिनों तक कोशिश की है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी एमसी की माँ और एक बंदा एक साथ बात कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है कि आपको पता है क्लैन लीडर कंपटीशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पे हर एक मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है। हमारी एमसी की माँ भी कहते हैं हाँ मुझे पता है, और इस वजह से ही मैं उसे उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए उसे
ब्लेसिंग भी दिया है। और मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा बच्चा तो बिल्कुल नहीं है जो बिना प्लान के ही ये सब कर रहा होगा। वो बंदा भी कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही ही कहा होगा। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये है डार्क किंग द ग्रेट एल्डर जियोक हुइक। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हमारा एमसी मेडिटेशन कर रहा होता है। मेडिटेशन वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो अपने क्यूआई पाथ्स को बहुत ही अच्छी तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा है और वो सोचता है कि इस बच्चे की बॉडी में क्यूआई पाथ्स बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, इसे खोलना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर क्योंकि वो अगले जन्म में एक स्वॉर्ड मास्टर हुआ करता था तो इसी वजह से उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर हमें कंपटीशन के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो अपनी माँ को नमस्कार करके कंपटीशन के लिए निकल रहा होता है। फिर एमसी की माँ उन्हें अलविदा कहती है और डार्क किंग ग्रेट एल्डर को कहती है कि अब से मेरा बेटा तुम्हारी देख रेख में रहेगा। वो डार्क एल्डर भी कहता है कि ठीक है अब तो फिर हम चलते हैं अभी यहाँ से। फिर हमें डार्क किंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, यहीं पे कंपटीशन होने वाला है। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे कंपटीशन में भाग लेने आ चुके हैं। हम देखते हैं हमारा एमसी कहीं पे बैठ के डंपलिंग खा रहा होता है और सोच रहा होता है क्या बोरिंग है यार, कब से यहाँ सुबह से बैठा हुआ हूँ, ये डार्क किंग लीडर भी पता नहीं कहाँ चला गया और ये कंपटीशन भी कब से शुरू ही नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे के एमसी की तरफ कुछ बच्चे आ रहे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते कि तो हम सभी ने सही सुना कि ये बंदा भी इस कंपटीशन में भाग लेने वाला है और इसी ने ही उन बुलीज को भी मारा था। कितनी शर्मनाक बात है यार, इतने कमजोर बच्चे से वो बुली पिट गए ऐसे। फिर हम देखते हैं उन बच्चों में से किसी एक के ऊपर कोई चीज उड़ते हुए आती है और उस बच्चे को टेक डाउन कर देती है। सभी लोग सोचते हैं हमारे एमसी ने एक कोई हिडन वेपन यूज किया है, बट उनकी आंखें तब फट जाती है जब वो देखते हैं ये तो वही डंपलिंग है जो वो खा रहा होता है। हमारा एमसी उठ खड़ा होता है और कहता है बहुत देर से मैंने प्रैक्टिस नहीं की, क्या तुम मेरा पंचिंग बैग बनना चाहोगे, क्या तुम मेरा फिस्ट खाना चाहोगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वो बच्चे भागने के बारे में सोच रहे होते पर वो भाग भी नहीं सकते बिकॉज कंपटीशन भागना मतलब डिसक्वालीफाई हो जाना, तो इस वजह से वो भाग भी नहीं सकते। पर उनमें से एक बुली कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो, वो पहले वाले बुलीज दो थे इसलिए इसी वजह से वो पिट गए, पर हम बहुत सारे हैं, हम इसे मिलके इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो वो सभी लोग जोश में आ जाते हैं और हमारे एमसी के ऊपर झपट्टा बोल देते हैं। पर हमारे एमसी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, इसी वजह से किसी के मुंह पे वो अपना सिग्नेचर कर देता है और किसी के तो हाथ पैर ही तोड़ देता है। तभी डार्क किंग ग्रेट एल्डर की नज़र भी उन पे पड़ती है। वो तो सोचते हैं कि शायद एमसी को ये लोग बहुत ही ज़्यादा पीट रहे होंगे, इतने सारे बच्चे क्योंकि उसके ऊपर हमला कर दिए हैं। तो वो भाग के जाता है कि सोचता है कि एमसी शायद इतनी देर बहुत मार खा रहा होगा, बट वो वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि एमसी इन सभी बच्चों को कूट के इनके ऊपर बैठा होता है। फिर ये खबर ग्रैंड एल्डर के पास भी पहुंच जाती है कि हमारे एमसी ने बहुत सारे कंपटीटर को कूट दिया है बहुत बेरहमी से, तो वो और कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। तो वो सोचते हैं कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। फिर हम देखते हैं कंपटीशन की घोषणा की जाती है। हमें पता चलता है कि हमारा ग्रेट एल्डर जियोक्सुई इस कंपटीशन का इंचार्ज होने वाला है। सभी बच्चे उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज ये जियोक्सुई सबसे ज़्यादा कम उम्र में यही एक लौता बंदा है जो एल्डर बना है और इसकी जो थ्रोइंग स्किल, इसकी पॉइजन मेकिंग स्किल और इसकी हिडन वेपन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बल्कि कुछ एल्डर ग्रैंड एल्डर से भी अच्छा है ये माना जाता है। फिर वो घोषणा करता है कि हमेशा की तरह कंपटीशन में डुएल्स होने वाले हैं, पर तभी ग्रैंड एल्डर वहाँ आ जाता है और कहता है कि इस बार का कंपटीशन में गू पॉइजन का यूज़ होगा, जो गू पॉइजन को सरवाइव करेगा वो अगले राउंड में जाएगा। ये बात सुन के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज गू पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है जो वेनमस क्रिएचर से बनता है और ये पॉइजन हमेशा पर्सनल
पर्सनल फाइट्स के लिए यूज़ होता है, ना कि किसी कंपटीशन में। सो सभी लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारा एल्डर कहता है कि तुम लोग आगे जाके क्लैन लीडर बनने वाले हो, तो फिर तुम्हें इतनी छोटी सी पॉइजन से डरने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम इतने छोटे से पॉइजन से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये सुन के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम कंपटीशन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे इंक्लूडिंग हमारा MC पॉइजन को सरवाइव कर चुका है। मैं इन लोगों का नाम नहीं कहूँगा, स्क्रीन पे है, तुम लोग खुद ही देख लो। बाकी हमारे MC की तरफ सीन शिफ्ट हो, हमारा MC कहता है कि इतनी छोटे मोटे पॉइजन से मुझे क्या होगा, कमजोर समझा है क्या? अगले जन्म में स्वॉर्ड मास्टर हुआ करता था, कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं था ना।